हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो। जो आपने पहले पढ़ा था उससे बिल्कुल अलग है, उस पर कोई डिपेंड नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, नया स्टार्ट करा है आज हमने स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो इन 2D, 2 डायमेंशनल में हम लोग इसे स्टडी करेंगे। इस फ्लो को हीमेंस फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में हो सकता है हीमेंस फ्लो के बारे में पूछ ले आपसे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो के ही आप लोग क्या कहते हैं, हीमेंस फ्लो। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए, 2013 में, 15 में, 17 में पूछा गया है आप लोगों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इम्पोर्टेंट फ्लो है। मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है। इस अच्छे से करिएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो को। तो पहली बात, स्टेगनेशन पॉइंट क्या होता है ये तो पता हो हमें। तो देखो स्टेगनेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कि आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, जहाँ पर पोटेंशियल फ्लो में वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए उसे हम लोग कहते हैं स्टेगनेशन पॉइंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, कई बच्चों को सेकेंड ईयर का जो ये पेपर है ना, विस्कस फ्लो डायनामिक्स टिपिकल लगता है। टिपिकल इसलिए लगता है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर जो भी टर्म आती है ना, हम लोग उन्हें सभी को डिस्कस नहीं करते हैं। तो जब यहाँ पर पोटेंशियल फ्लो आया, अब हो सकता है कई बच्चों को ये नहीं पता हो। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी मैकेनिक्स डायनेमिक्स, ठीक है। तो वहाँ पर हम सब चीज़ें ये पढ़ के आए हैं। विस्कस फ्लूइड ही पढ़ रहे हो आजकल तो आप यहाँ पर, ठीक है। विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स है, आपने तो नॉन विस्कस भी पढ़ा है। नॉन विस्कस क्या होता है ये भी पढ़ा है एमएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, वही सारी टर्म आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इन्हें इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेकंड ईयर में ही इतना लंबा पोर्शन है विस्कस फ्लो डायनेमिक्स का कि फर्स्ट ईयर वाली चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते हम लोग। तो प्लीज़ यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग उन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर की देख लीजिए बुक्स नोट्स वगैरह में, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो पढ़ रहे हैं, स्टेगनेशन पॉइंट समझ आता है, थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख लेते हैं फिर हम पढ़ते हैं इसे। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरी से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं उन लोगों के कि हम लोग यूनिट थर्ड पढ़ें या फिर यूनिट फोर्थ पढ़ें। तो देखो यूनिट फोर्थ में आप लोगों के पास क्या है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिट सेकंड में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, जिस भी टॉपिक में हम लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, उन्हीं टॉपिक्स के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के हैं यूनिट फोर्थ में। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जितने भी आपने सेकेंड यूनिट में पढ़े हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप लोगों के आए हैं, उन चीज़ों को स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तभी आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे यूनिट फोर्थ में। यदि एग्जाम टाइम में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भूल जाते हो तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यूनिट फोर्थ के क्वेश्चन आप लोग नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। यूनिट फोर्थ, पहली चीज़ तो ये समझ आती है यूनिट फोर्थ की, ये कमी है पहली चीज़। दूसरी कमी है स्टूडेंट्स, यूनिट फोर्थ लेंथी बहुत लगती है मुझे तो। आप लोग देख लीजिए एक बार सिलेबस, यूनिट फोर्थ लेंथी बहुत ज़्यादा है। यूनिट थर्ड बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, बहुत ही कम टॉपिक है और इजी टॉपिक है, बहुत ही जल्दी डेरिवेशन सॉल्व होंगे। यूनिट फोर्थ के एक तो पहली चीज़ ये याद होनी चाहिए, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद होने के बाद भी जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए डेरिवेशन स्टूडेंट्स मुझे तो बहुत टिपिकल लगता है। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, बट अकॉर्डिंग टू मी स्टूडेंट्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बहुत लेंथी डेरिवेशन है, कहीं भी मिस्टेक हो जाती है पूरा गलत हो जाएगा। उसकी वजह यूनिट थर्ड की बात करें तो बहुत ही इजी डेरिवेशन है आप लोगों के पास। अभी आप लोग देख लीजिएगा स्टडी फ्लो, इसको ही स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो को ही बहुत ईजी डेरिवेशन है। तो मेरे हिसाब से तो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड दोनों बेस्ट टॉपिक हैं, दोनों बेस्ट यूनिट है, इनके टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं अपनी तरफ से जो भी पढ़ना चाहें, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो इसके क्वेश्चन है यूनिट थर्ड के वो कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही कम टॉपिक है, तो अच्छे से तैयारी हो सकती है आप लोगों की, क्लियर। तो देखो चलते हैं हेयर। आप लोग यहाँ पर स्टेगनेशन पॉइंट फ्लो में करना क्या चाह रहे हैं, हेयर वी ड्राइव एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द फ्लो ऑफ अ विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन द नेबरहुड ऑफ स्टेगनेशन पॉइंट। स्टेगनेशन पॉइंट के नेबरहुड में
ठीक है, आप लोग यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं इस फ्लूइड के लिए। विस्कस इनकम्प्रेसिबल की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को पहले ही पता होगा, जब से हमने विस्कस स्टार्ट करी है मैंने आप लोगों को बता दिया था स्टार्टिंग में ही। आप लोगों का अभी केस फर्स्ट ही चल रहा है। ये क्या था केस फर्स्ट? स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हो इसके भी, मैंने यही केस फर्स्ट अभी लिखा हुआ है, वहाँ भी यही केस फर्स्ट चल रहा है अभी आप लोगों का जितने भी लेक्चर हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया हुआ हो तो म्यू को और रो को हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास केस फर्स्ट में ऐसा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रो और म्यू कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। रो कांस्टेंट है, डेंसिटी म्यू विस्कोसिटी ये भी कांस्टेंट हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं। तो देखो चलते हैं अपने आगे। मैंने यहाँ पहले लिख दिया है स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टडी का मतलब क्या होता है बताया था, डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो। स्टडी फ्लो हम लोग किसे कहते हैं? जहाँ पर कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती हों। यहाँ पर जो भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी आएगी उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। स्टडी का मतलब ये हो गया। वेलोसिटी और प्रेशर इन अ पोटेंशियल फ्लो, पोटेंशियल फ्लो को आप लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इन अ पोटेंशियल फ्लो इन द नेबरहुड ऑफ द स्टेग्नेशन पॉइंट। स्टेग्नेशन पॉइंट क्या लिए? एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो। इन अ प्लेन इज गिवन बाय, देखो वेलोसिटी और प्रेशर किस तरह से दिए जाएंगे यहाँ पर। u इज इक्वल टू, ये याद कर लीजिएगा, u इज इक्वल टू ए एक्स और कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस ए वाई। ठीक है, वेलोसिटी हो गया। प्रेशर, तो प्रेशर की बात करें तो P अपॉन रो प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन रो। ये P क्या है? प्रेशर है। ये क्या है? रो डेंसिटी है। ये A क्या है? ये जो A है ये कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? A की बात कर रही हूँ यहाँ सिर्फ, A कोई भी कांस्टेंट है। जो ये P नॉट है ये भी प्रेशर है बट एट द स्टेग्नेशन पॉइंट, यानी कि x बराबर जीरो और y बराबर जीरो पर। ये क्या है? प्रेशर एट स्टेग्नेशन पॉइंट। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ u और v की वैल्यूज पुट करती हूँ तो किस तरह से आ जाएगा? इसको इस साइड ले आओ लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस P, इसको इस तरफ ले आओ क्योंकि फिर ये माइनस होगा, फिर हम लोग इसे पॉजिटिव करेंगे, तो इससे अच्छा है इसको इस तरफ ले आओ। तो क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी अपॉन में रो। ये वाली टर्म इस तरफ आ गई तो यहाँ पर क्या बचा? LHS में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय टू। यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, रो को इधर भेज दीजिए। पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों के पास ए स्क्वायर, अगर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर रो बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए। ऐसा करो, इसे फर्स्ट डाल दो, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, और इसे डाल दीजिए थर्ड। देखिए आगे, व्हेन द विस्कोसिटी इज इंक्लूडेड द वेलोसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ये किस, जब विस्कोसिटी को भी इंक्लूड कर लोगे तो ये किस तरह से दिए जाएंगे? तो वेलोसिटी आप लोगों को इस तरह से दी जाएगी, स्मॉल यू, ये कैपिटल यू कैपिटल वी है, यहाँ हम स्मॉल यू का यूज़ कर रहे हैं। देखो यूनिट थर्ड में हम जो भी इस तरह के सब्स्टिट्यूशन मान रहे हैं ना, सब में सेम प्रोसेस है। इस जो अभी मान रही हूँ इसी तरह के कुछ सब्स्टिट्यूशन मानेंगे और जिस तरह से आगे सॉल्व करेंगे यही चीज़ें आगे वाले टॉपिक्स में, तो कुछ कुछ सिमिलर है सभी टॉपिक्स में। यूनिट थर्ड में देखो यू इज इक्वल टू हम लोगों ने माना है एक्स, u इज इक्वल टू एक्स एफ डैश वाई, v इज इक्वल टू माना है हम लोगों ने, ध्यान से देखिएगा इसीलिए स्लो लिख रहे हैं, माइनस एफ वाई। अब क्या आएगा? प्रेशर p नॉट माइनस पी इज इक्वल टू हम लोगों ने माना है रो ए स्क्वायर बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एफ वाई। स्मॉल है एफ, यहाँ कैपिटल एफ है। इक्वेशन नंबर फोर्थ और इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ठीक है, यहाँ पर जो ये प्राइम है, ये जो डिफरेंशिएशन का साइन है ना, इसे आप लोग क्या कहते हैं? प्राइम। तो ये यहाँ पर डिनोट कर रहा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई का फंक्शन है तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो लिख देते हैं
प्राइम का मतलब तो समझते हैं ना, ये जो आप साइन लगाते हैं ना डैश, इसे प्राइम बोलते हैं। ठीक है, जर्नल डैश बोल लेते हैं बट मैथमेटिकली इसे प्राइम कहते हैं। ठीक है, सारी कंडीशन लिख ली हम लोगों ने। अब क्या करते हैं इसके बाद, जैसा कि यूनिट सेकंड से करते हुए आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखो, उनमें ये कंडीशंस लगाओ जो भी आप लोगों के पास हैं, फिर उन्हें रिड्यूस करो, वहाँ से सॉल्यूशन निकालो। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ कैसे लिख रहे हो, यहाँ आप लोगों को लिखनी है 2D में, 2 डायमेंशनल में। कोऑर्डिनेट आप लोग यहाँ पर सिलेंड्रिकली तो यूज़ कर नहीं रहे हो, आर थीटा जेड कहीं यूज़ करा क्या, नहीं, एक्स और वाई यूज़ कर रहे हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और 2 डायमेंशनल में किस तरह से लिखी जाती हैं। 3D में तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, हम लोगों ने डिराइव भी करी थी। तो 2D में क्या दिक्कत है, सिर्फ एक्स और वाई वाली टर्म आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। ये होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन नंबर ऐसा करिए, स्मॉल ए डाल देते हैं इसे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन है तो आप लोगों ने इसे 2 कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर्स में कितनी होती है, अगर 3D की बात करें तो 3 होती हैं। ठीक है, यहाँ पर 2D की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी आएंगी, नंबर्स में 2 आएंगी, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए। ठीक है, तो पहले सिंपल लिख लीजिए क्या होती है वेक्टर फॉर्म में, बताइए, निकाली थी ना हम लोगों ने, डी वी वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्व टू एफ वैक्टर माइनस 1 अपॉन रो डेल पी प्लस न्यू डेल स्क्वायर वी वैक्टर, यही होती है। जहाँ न्यू का मतलब क्या होता है आप लोगों के पास, म्यू अपॉन रो। हो सकता है आप लोगों को ये वाली याद हो, यहाँ पर कुछ नहीं, न्यू की वैल्यू रख लो, क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन रो, फिर रो को इस साइड भेज दोगे। ठीक है, और रो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। आपने ये वाला फॉर्म पढ़ा होगा ना, रो डी वी वैक्टर डी टी इज इक्व टू रो एफ वैक्टर माइनस डेल पी प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी। क्या दिक्कत है, अगर यहाँ रो को डिवाइड में भेज देती हूँ तो यहाँ से रो हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ अपॉन में आ जाएगा, ये आ गया। अब म्यू अपॉन जो यहाँ पे रो आएगा उसको हमने न्यू लिख दिया। आपने ये वाला फॉर्म पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर वी वेक्टर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, वी वेक्टर आएगा यू और वी, 2 ही कंपोनेंट लेने हैं। तो देखो इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, एक्स कंपोनेंट मोशन का और एक आएगा वाई कंपोनेंट इक्वेशन ऑफ मोशन का। एक्स कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, वी वेक्टर की जगह क्या यूज़ करोगे, यू। तो देखो क्या आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन को देखें, इस वाली के देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो डी बाई डी टी की वैल्यू तो पता है ना स्टूडेंट्स, कई बार यूज़ करी है स्टूडेंट्स हम लोगों ने। डी बाई डी टी मटेरियल डेरिवेटिव किस तरह से दिया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डेल बाय डेल टी प्लस यू डेल बाय डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, समझ आया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का हो जाएगा ना विस्कस कंप्लीट, उसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो ऐसी दूंगी, उसमें आप लोगों के पास सारी क्वेश्चन एक जगह लिखी होंगी एक साथ, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है क्वेश्चन, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में देखेंगे हम लोग जब हमारा विस्कस कंप्लीट होने आएगा उसके बाद। तो देखो यहाँ पर डेल बाय डेल टी 0 लेना है क्योंकि स्टडी फ्लो को डिस्कस कर रहे हैं। यू डेल बाय डेल एक्स, इसके साथ क्या आ जाएगा, वी का कौन सा ले रहे हो कंपोनेंट, अभी यू एक्स कंपोनेंट ले रहे हो, तो क्या आ जाएगा यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू। स्टूडेंट यहाँ आप लोगों को पता है हम लोग एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट लेके चल रहे हैं, यूनिट सेकंड में भी हम लोगों ने करा था। चाहो तो लिख लो यहाँ पर 2 डायमेंशनल स्टडी फ्लो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंट में, यानी कि आप लोगों को क्या लेना है, ये जो फोर्स है ना इसे 0 ले लेना है। ठीक है, तो देखो अभी तो हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन, क्या आ जाएगा, एफ एक्स फोर्स का एक्स कंपोनेंट माइनस 1 अपॉन रो, डेल किस तरह से दिया जाता है, डेल की वैल्यू याद है ना, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और जब डेल स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव तो -1 अपॉन रो डेल बाय डेल एक्स, किसके करना है,
पी के करना है आप लोगों को। ये वाली टर्म तो आएगी नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिख रहे हो तो एक्स वाली टर्म आएगी, ठीक है। प्लस न्यू डेल स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और आप लोगों के पास प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आप लोगों के पास, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। 3D की बात करते हो तो जेड स्क्वायर वाला कंपोनेंट और आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर अगर 3D की बात करते हैं, बट हम लोग यहाँ पर 2D की बात कर रहे हैं तो डेल स्क्वायर की वैल्यू लिखी और वी वेक्टर की जगह यू लेना है तो यू ले लिया, ठीक है। अब देखो वाई कंपोनेंट ले रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आएगा, डेल की वैल्यू के लिए सिर्फ डेल वाई यूज़ करेंगे, ठीक है। डेल वेक्टर होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। यहाँ पर इसको किस तरह से लिखते हैं, डेल वेक्टर, यहाँ पर आई कैप आता है, जे कैप और के कैप, ठीक है, अगर जेड वाली टर्म लिखे तो। ये चीज़ें आप लोग पढ़ के आए नहीं, अब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये डेल स्क्वायर क्या एक वेक्टर है क्या, नहीं, ये एक वेक्टर नहीं है। अगर डेल इंटू डेल इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर कोई ना आएगा, कि स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। वाई कंपोनेंट की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो डेल वाई डेल टी तो इसमें भी जीरो हो जाएगा। यू वी वेक्टर की जगह अब आप लोगों ने लेना है वी, तो क्या आ जाएगा, देखिए यू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्व टू फंक्शन जो ये है आप लोगों के पास फोर्स, इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा -1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल वाई, और पी कौन सा लेना है, सॉरी पी तो सिंपल ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस न्यू डेल स्क्वायर वी, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वी प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर वी, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशंस यहाँ पर आप लोगों ने अभी स्टूडेंट्स माना था स्मॉल यू और कैपिटल यू की वैल्यू क्या क्या मानी थी, लिखा होगा ना आपने अपनी कॉपी में। u इज इक्व टू आप लोगों ने क्या माना था, एक्स एफ डैश वाई, u इज इक्व टू, देखिए यहाँ पर आप लोगों को वैल्यूज चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, तो u आप लोगों ने मान रखा है एक्स एफ डैश वाई, तो क्या दिक्कत है, डेल यू बाय डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, एफ डैश वाई आ गया। एक बार और करना चाहें क्योंकि इसकी वैल्यू भी चाहिए तो क्या आ जाएगा, एक बार और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, जब x है ही नहीं तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो नहीं करेंगे, इसका मतलब 0 आ जाएगा। v आप लोगों ने क्या माना था, -fy, तो मुझे यहाँ से बताओ डेल v अपॉन आप लोगों को क्या चाहिए, डेल v अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, यहाँ से -f डैश वाई, ठीक है। एक बार और करना चाहें तो डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन एफ डैश वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो यानी कि डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, इसमें एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एफ डैश का हो जाएगा एफ डबल डैश, ठीक है। अब वाई को छोड़ो, बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, सबों को पता है ये वाई का फंक्शन है। डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या आएगा, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स एज इट इज़ एफ ट्रिपल डैश, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स के लिए क्या आ जाएगा, देखो वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पर, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक्स इसमें है ही नहीं, 0 हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑल्सो 0, सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, रखते जाइए 1 बाय 1। बट रखने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ मैंने नोटिस करा कि इनकी वैल्यूज़ भी तो चाहिए, तो इनकी वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे। पी नॉट माइनस पी हमारा पास था तो सही, क्या माना था आप लोगों ने, देखो इन्हें पहले इक्वेशन डाल दो, इसे स्मॉल ए डाला है, एक्स को स्मॉल बी और वाई कंपोनेंट को डाल दो स्मॉल सी, इक्वेशन डालिए, ठीक है। क्या था आप लोगों के पास, पी नॉट माइनस पी इज इक्व टू रो ए स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एफ वाई, यही थी। यहाँ पर पी के वाई और एक्स दोनों के रेस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है। डेल पी अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, ये तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, इसका तो हो जाएगा 0, पी नॉट का, पी का हो गया डेल पी अपॉन डेल एक्स, माइनस आएगा, ठीक है, अभी लगा लेंगे,
रो ए स्क्वायर बाय 2, इसमें तो एक्स है नहीं, जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आप लोगों के पास 2x, 2 से 2 कट गया, एक जो यहाँ माइनस था यहाँ पर भेज दिया, तो माइनस एक्स रो ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आ गई डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। चाहो तो यहाँ से हटा दो, यहीं लिख लो, ये माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स की डायरेक्ट यूज़ कर लोगे, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख लीजिए। डेल पी अपॉन डेल वाई, ये एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है, माइनस की जगह माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई रो स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा बिकॉज वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। एफ वाई का हो जाएगा कैपिटल एफ डैश वाई, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी वैल्यूज आ जाती हैं, तो 1 बाय 1 सभी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर बी में और सी में, दोनों में पुट करिए, बताइए क्या आ जाएगा। लिख लीजिए पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन बी एंड सी। ठीक है, वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वी गेट जो लैंग्वेज बोली है आप लोग लिख सकते हैं अपने नोट्स में। देखिए यू एज इट इज़ डेल यू बाय डेल एक्स, अभी अभी वैल्यू निकाली थी एफ डैश, प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स एफ डबल डैश, प्लस वी एक्स एफ डबल डैश। ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो लेना है, एफ वाई जीरो लेना है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, ये प्लस आ जाएगा, रो लिखोगे अपॉन में, एक रो ये रहा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर देंगे, प्लस न्यू क्या था डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जीरो है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हैगा, इसकी वैल्यू रख लेते हैं एक्स एफ ट्रिपल डैश, ये आ जाती है बी से। अब सी इक्वेशन को देख लेते हैं, सी इक्वेशन यू डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जीरो है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये टर्म जीरो हो जाती है, प्लस वी डेल वी अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू माइनस एफ डैश है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रो, यहाँ से रो और ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूँ, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 कैपिटल एफ डैश, प्लस न्यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू ये रही क्या माइनस एफ डबल डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर u और v है, इनकी वैल्यूज़ भी तो है हमारे पास, ये u की वैल्यू रही, ये v की वैल्यू भी रही, इनकी भी पुट कर दें तो किस तरह से आ जाएगी, देखो इक्वेशन नंबर इससे कुछ भी डाल दीजिए, b डाल देती हूँ, मैं तो अभी b को इम्प्लाइज करके लिख रहे हैं, u की वैल्यू क्या लिखोगे एक्स एफ डैश, यहाँ पर पहले से एफ डैश है, ये हो जाएगा एफ डैश का स्क्वायर, प्लस v की वैल्यू क्या है माइनस एफ, यहाँ पर अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगी माइनस एक्स ये रहा, एफ ये रहा और एफ डबल डैश इज इक्वल टू रो से रो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस न्यू एक्स एफ ट्रिपल डैश। ठीक है, अगर इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, एफ डैश का स्क्वायर माइनस एफ डबल डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस न्यू एफ ट्रिपल डैश, ये बचा। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, कौन सा इक्वेशन चल रहा है, ए बी सी तो हमने यहाँ डाला था, इनको तो छोड़ो, अब शायद 6th इक्वेशन है और आप लोग देख लीजिए। बात कर लेते हैं यहाँ सी वाले को, तो यू की वैल्यू रखी आप लोगों ने कुछ भी क्या एक्स एफ डैश रखोगे, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, छोड़ दीजिए। वी की वैल्यू रखोगे माइनस एफ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि एफ डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये कैपिटल एफ डैश है, एज इट इज़ रहेगा, माइनस न्यू एफ डबल डैश, इक्वेशन नंबर 7। अब आ गई ये दो इक्वेशन, अब बात करेंगे इनकी। तो देखिए आगे दो इक्वेशन आई हैं, इन दोनों पे कुछ ना कुछ कंडीशन भी होनी चाहिए, जब ही तो इन्हें कुछ सॉल्व कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे इनका। तो देखो इन पर कंडीशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो हमने कुछ इस तरह से माना है। देखिए स्मॉल एफ और कैपिटल एफ की जो बाउंड्री कंडीशन है आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम सम कंसिडरेशन। क्या कंसीडर किया है हमने कंसीडर करा है कि y बराबर 0 है तो इसके ऊपर u 0 होगा,
स्मॉल v ज़ीरो होगा एंड एट x बराबर ज़ीरो एंड y बराबर ज़ीरो। यदि x बराबर ज़ीरो है, y बराबर ज़ीरो है, तो थर्ड इक्वेशन देखिए, वहाँ से समझ सकते हो p बराबर p नॉट आएगा। थर्ड इक्वेशन देखो अपनी कॉपी में, आप लोगों ने अभी निकाली थी ना स्टार्टिंग में। थर्ड इक्वेशन x ज़ीरो है, y ज़ीरो है, तो p बराबर क्या आ जाएगा, p नॉट। अरे इसको इधर ले जाओ, p इज इक्वल टू p नॉट। ठीक है, फिर समझ आई। इस तरह से कुछ याद रखने की कोशिश करिए। सेकंड कंडीशन आप लोगों ने ली है लास्ट डिस्टेंस पे, यानी कि y बराबर इन्फिनिटी लिया, तो u इज इक्वल टू माना है आप लोगों ने ax। ये हम लोग कंसिडर करते चल रहे हैं, ठीक है। u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax का मतलब हो गया कैपिटल U, यही कैपिटल U था, लिख लीजिए। एट लास्ट डिस्टेंस y बराबर इन्फिनिटी लिया है आप लोगों ने फ्रॉम द वॉल। अगर ये कंडीशन है तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ के लिए वैल्यूज़ निकाल सकते हो। देखो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। y बराबर ज़ीरो और y बराबर इन्फिनिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं। y बराबर ज़ीरो और y कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। एक्चुअली y इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता है, टेंड करता है इन्फिनिटी की ओर। इन्फिनिटी क्या है जो हमें पता नहीं है, वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो y बराबर ज़ीरो पे u ज़ीरो है, v ज़ीरो है। तो ज़रा इक्वेशन फोर्थ को देख ली जाए, u ज़ीरो है, तो यहाँ से मुझे बताओ u ज़ीरो है, समझ रहे हो ना। u बराबर ज़ीरो है कब, जब y बराबर ज़ीरो है। तो यहाँ पर y से तो कोई मतलब है नहीं, u ज़ीरो है, f डैश की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है। अरे x को इधर भेज दो ज़ीरो में, तो f डैश क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, धीरे धीरे समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। y ज़ीरो है तो v भी ज़ीरो है, तो v ज़ीरो है तो यहाँ से f ज़ीरो आ जाएगा, माइनस f ज़ीरो है, इसका मतलब f ज़ीरो है। ठीक है, अगर बात करें हम कैपिटल f की, कैपिटल f के लिए भी तो निकालनी है ना कंडीशन, स्मॉल f की तो आ गई। कैपिटल f कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से। x बराबर ज़ीरो है, p बराबर p नॉट है, x बराबर ज़ीरो है, p बराबर p नॉट है, तो ये भी टर्म ज़ीरो हो गई, ये भी टर्म ज़ीरो हो गई। ये जी इस वाली टर्म को इधर भेज दिया तो ये टर्म ज़ीरो हो जाती है, ये ज़ीरो है ही, तो कुल मिला के f इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ आया, बहुत सिंपल है। अब बात कर लेते हैं y इन्फिनिटी है तो u की वैल्यू ax है, हमें निकालना क्या है। तो यहाँ से देखो f तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि f तो जब ही निकल सकता है जब v के लिए कुछ हो, तो यहाँ v के लिए कुछ कहा नहीं है, तो हम लोग यहाँ से देखो सिर्फ इसी को यूज़ करके f डैश निकाल सकते हैं। u की वैल्यू ax रखोगे यहाँ पर, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, f डैश आ जाएगा a के इक्वल। इस कंडीशन को यूज़ करके कर लीजिए, f डैश इज इक्वल टू a आ जाएगा यहाँ से। समझ आया ना मैंने कैसे कैसे बताया। नहीं आया हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ दोबारा देख लीजिए वीडियो को। आप लोगों को हो सकता है अभी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो, ये एक बार कर लोगे ना खुद से, जब बिल्कुल टिपिकल नहीं लगेगा। समझ आई कंडीशंस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं जो इक्वेशन सिक्स है ना, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन बनाया है एफ वाई के ऊपर और नीटा के ऊपर। नीटा हम लोगों ने एक नया इंट्रोड्यूस कराया है। क्या सब्स्टिट्यूशन माना है, एफ वाई की वैल्यू हम लोगों ने मानी है अंडर रूट में ए न्यू, ए कोई भी कांस्टेंट है, न्यू क्या था, म्यू अपॉन रो। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, न्यू इज इक्वल टू क्या था, म्यू अपॉन रो, और ए कोई भी कांस्टेंट है। फाई नीटा, फाई कोई भी फंक्शन माना है नीटा का, जहाँ नीटा किस तरह से दिया जाएगा, वाई अंडर रूट में ए अपॉन न्यू। ठीक है, वाई को हम जानते हैं, एक्स और वाई तो हम लेके ही चल रहे हैं ना, ए को जानते हैं, न्यू को जानते हैं। यहाँ पर ये अनजान है, बस इन्हें आप लोगों को बता ही दिया। नीटा कोई भी है आप लोगों के पास पैरामीटर, ठीक है, और फाई उसका फंक्शन है। तो देखो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ डैश वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए न्यू, तो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। ध्यान से देखिएगा, फाई नीटा, ये नीटा का फंक्शन है और नीटा वाई का फंक्शन है, तो इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फाई डैश नीटा। अब नीटा का करेंगे तो नीटा का क्या हो जाएगा, ए अपॉन न्यू। वाई का तो वन हो गया और इसका क्या हो जाएगा, वाई का वन हो गया, ये एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एफ डबल डैश करना चाहें तो, यानी कि डबल डेरिवेटिव निकालना चाहे तो इसको एक बार और कर दीजिए, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अंडर रूट ए
तो ये टोटल ए बन गया, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आया, ये ए से ए बन गया, और यहाँ आएगा फाइव डैश। ठीक है, इसको एक बार और करना है तो ए एज इट इज़ रहेगा, फाइव डैश का हो जाएगा फाइव डबल डैश, और यहाँ पर क्या है, नीटा है ना, नीटा का क्या होगा, वाई का तो वन हो गया, ए अपॉन न्यू अंडर रूट में आ गया एज इट इज़। एफ ट्रिपल डैश और निकालना पड़ेगा, इक्वेशन में ट्रिपल डैश तक है, देख सकते हो। एक बार और इसको कर दो तो ए और अंडर रूट में ए अपॉन न्यू, ये तो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। फाइव डबल डैश को देगा फाइव ट्रिपल डैश, ये नीटा का फंक्शन है तो नीटा का और होगा ए अपॉन न्यू अंडर रूट में, तो ए अपॉन न्यू अंडर रूट में ए अपॉन न्यू, ये टोटल कितना हो गया, ए अपॉन न्यू, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन न्यू और फाइव ट्रिपल डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन 6 में तीनों की वैल्यूज़ रख देते हैं, तो इक्वेशन 6 क्या अप्लाई करेगी, देखो अपनी कॉपी में देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे बार बार ऊपर करना पड़ता है। एफ डैश स्क्वायर है, ठीक है, मैं डायरेक्ट देख लीजिए इक्वेशन, मैं वैल्यूज़ रख रही हूँ, देखिए एफ डैश स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फाइव डैश का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या था एफ ए न्यू फाइव मल्टीप्लाई में एफ डबल डैश, तो यहाँ पर क्या है ए फाइव डबल डैश ए अपॉन न्यू अंडर रूट में, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस न्यू एफ ट्रिपल डैश ये रहा। देखो अगर कोई नहीं बाद में कट कर लेंगे, देखो सॉरी न्यू से न्यू कैंसिल, ए स्क्वायर अपॉन न्यू है तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ गया, ए स्क्वायर को भी कुछ ना कुछ देखो कर सकते हैं, रहने दीजिए, ए स्क्वायर मत लिखिए, स्टेप बचाते हुए काम करिए, लेंदी है वैसे ही डेरिवेशन। तो फाइव डैश स्क्वायर माइनस यहाँ से देखो क्या आएगा, अंडर रूट ए, यानी कि क्या हो जाएगा टोटल ए और ये एक है, यानी कि ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। समझ गए ए स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ, अंडर रूट न्यू से अंडर रूट न्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ फाइव और फाइव डबल डैश इज इक्वल टू यहाँ बचा वन प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो ही चुका है, फाइव ट्रिपल डैश। समझ आ गया, सॉल्व कर लीजिए। फाइव ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ऐसा करिए एक इक्वेशन के रूप में लिखिए इसे, फाइव ट्रिपल डैश माइनस फाइव डैश स्क्वायर, अब ये वाली टर्म लिख लीजिए, प्लस फाइव डबल डैश प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। कुछ नहीं, इन दोनों को मैं यहीं पर ले आई, फाइव ट्रिपल डैश और वन तो एज इट इज़ है, इसको इधर लाए हो तो माइनस का हो जाएगा, इसको इधर लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ इस तरह से लिखा हुआ अच्छा लग रहा है। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए इसे 8। ठीक है, अब यहाँ पर एफ और कैपिटल एफ में बदला था तो उसके लिए कंडीशन निकाली हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन आई है ये फाइव में आई है, तो अब यहाँ फाइव के लिए कंडीशन निकालिए, तो वो क्या हो जाएंगी, देखिए कंडीशन कैसे निकालेंगे, y बराबर जीरो और y बराबर इन्फिनिटी लेके चल रहे हो, y जीरो होगा तो नीटा भी जीरो हो जाएगा और y इन्फिनिटी होगा तो नीटा भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कंडीशंस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। कंडीशंस क्या आ जाएंगी, the corresponding बाउंड्री कंडीशंस for phi आर नीटा बराबर ज़ीरो और नीटा टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए आएंगी कंडीशंस। तो देखते हैं क्या आएगी, y बराबर ज़ीरो पे f की वैल्यू ज़ीरो है, तो y बराबर ज़ीरो पे f ज़ीरो है, तो जब यहाँ f ज़ीरो रखोगे तो फाई की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो हमने अभी f डैश भी निकाला है, क्योंकि यहाँ पर f डैश के लिए भी है, जब f डैश ज़ीरो है तो यहाँ से फाइव डैश ऑल्सो ज़ीरो। समझ आया कैसे, तो यहाँ पर फाइव डैश की वैल्यू भी ज़ीरो। ठीक है, अब नीटा बराबर इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं, तो f डैश की वैल्यू a है, f डैश ये रहा, f डैश की वैल्यू क्या है a, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू a फाइव डैश एन, a से a कैंसिल, यानी कि फाइव डैश इज इक्वल टू आ जाएगा वन। समझ आ गया, कंडीशन निकाल ली हम लोगों ने। ठीक है, चले आगे, फाइव के लिए कंडीशन आ गई। यहाँ पर ये जो प्राइम है ये क्या डिनोट कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, नीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर जो आप लोगों के पास प्राइम था
यहाँ नहीं है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डिनोट कर रहा है। यहाँ पर जो प्राइम है नीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्राइम नीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन शो कर रहा है। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर आप लोगों के पास 8 आई है ना, इक्वेशन नंबर 8 जो आप लोगों के पास आई है, इसे सबसे पहले सॉल्व करा था हीमेंस ने, इसीलिए इसे हीमेंस फ्लो कह देते हैं। और बाद में इसके सॉल्यूशन को इम्प्रूव किया गया था होवर्थ के द्वारा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे यूनिट 3 में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, मतलब यहाँ किसी ऐसे कंक्लूजन पे नहीं पहुँचेंगे, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकली बातें चल रही है। ये कुछ प्रैक्टिकली बातें हैं जिन्हें हम लोग लिख के सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली पढ़ते हैं ना जब कॉलेज में, जब वहाँ प्रैक्टिकल वगैरह करवाए जाते हैं, जब ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। अभी तो पॉसिबल नहीं है इस तरह से प्रैक्टिकली पढ़ना, इसे आप लोग भी समझते हो। ठीक है, तो आप लोगों को जब कॉलेज में चीज़ें समझाई जाए ना, जब ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ तो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, यहाँ हम ऐसी इक्वेशंस निकाल के छोड़ देंगे, कैपिटल एफ की वैल्यू भी निकालेंगे अभी, जो बाद में हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे, बट वो प्रैक्टिकल पे बेस है। प्रैक्टिकली वैल्यूज़ निकाली गई थी, फाई की वैल्यूज़, ठीक है, नीटा की वैल्यूज़, उसके बाद ग्राफ बनाया गया था। तो हम लोग तो क्या सिंपल वैल्यूज़ देखेंगे वहाँ पर क्या है और ग्राफ देखेंगे, प्रैक्टिकल तो नहीं करने वाले ना। तो आप लोग प्लीज़ बोर मत हुइए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन ही आप लोगों ने वहाँ पर करना है, तो इसलिए पढ़ लीजिए। तो देखो इक्वेशन 8 मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पर हम लोग निकालना चाह रहे हैं फाई डैश नीटा की वैल्यू नॉन डायमेंशनल फॉर्म में, तो वो कैसे निकलेगी। देखिए डायमेंशनल लेस वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में किस तरह से दी जाएगी, स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स एफ डैश वाई। ठीक है, नोट्स में देखिए अपने, यही वैल्यूज हम लोगों को निकलती। कैपिटल यू की वैल्यू थी ए एक्स। डायमेंशन लेस है, मैंने आप लोगों को बताया पहले भी, ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, तो डायमेंशन बची क्या, कैंसिल आउट हो गई, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, ऊपर भी वेलोसिटी की डायमेंशन है नीचे भी, तो कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, वेल 1 आ गई। ठीक है, तो डायमेंशन क्या बची, इसलिए हम डायमेंशन लेस कह रहे हैं इसे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन ए एफ डैश वाई। एफ डैश इज इक्वल टू हमारे पास है, हम लोगों ने निकाला ए फाई डैश, एफ डैश इज इक्वल टू निकाला हुआ है ना ए फाई डैश। तो यहाँ पर अगर वैल्यूज रख दें यहाँ पर ए फाई डैश, तो ए से ए ये और कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ भी लिख लो, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो आप लोगों के पास क्या आ गया, यू अपॉन कैपिटल यू इज इक्वल टू फाई डैश, ये किसका फंक्शन है, नीटा का। ग्राफ बनाया जाता है इसके बीच और नीटा के बीच। ठीक है, फाई डैश और नीटा के बीच ग्राफ बनाया जाता है, प्रैक्टिकली वैल्यूज लिखी जाती हैं, देखेंगे। पहले बात करते हैं इसके आगे की, बाद में बात करेंगे ग्राफ की। देखो यहाँ पर अब प्रैक्टिकली बात ये है क्या, कि फाई डैश की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल यू सॉरी स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू। तो यहाँ से आप लोग हम कह रहे हैं कि फाई नीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जब फाई नीटा आ जाएगा उसके बाद स्मॉल एफ वाई आ जाएगा। अब स्मॉल एफ वाई आने के बाद आप लोगों के पास क्या निकालना बच गया, कैपिटल एफ वाई। आप लोगों के पास यहाँ पर है क्या, फाई है एक, स्मॉल एफ है और कैपिटल एफ है, इनके अलावा तो कुछ और नहीं है ना अननोन। तो देखो फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जब फाई की वैल्यू आ जाएगी तो स्मॉल एफ भी आ जाएगा। फाई की वैल्यू आ गई तो स्मॉल एफ नहीं आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ से। जब बचेगा क्या फिर, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आगे देखिए। देखो यही चीज़ लिखिए मैंने अभी जो आपको बताई कि वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई नीटा। फाई नीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद एक ही अननोन बचा आप लोगों के पास, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 7 को देखें, इक्वेशन नंबर 7 इसको देखें, तो देखो इक्वेशन नंबर 7 क्या है, एफ डैश माई इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर एफ डैश माइनस न्यू एफ डबल डैश। ठीक है, 2 को एलसीएम लेकर इधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू ए स्क्वायर एफ डैश माइनस 2 न्यू एफ डबल डैश। ठीक है, 2 को एलसीएम लिया, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, ध्यान से देखना, 2 नहीं, इसको ऐसा लिखो 2 एफ स्क्वायर, धीरे धीरे बोला है, सोच के क्यों। इसका मतलब क्या है, एफ स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। एफ स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2f, और फिर एफ का करोगे डिफरेंशिएट तो एफ डैश,
यही टर्म आ गई कि नहीं आई, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मैं किस तरह से लिख रही हूँ, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को, एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश हो गया माइनस टू न्यू एज इट इज डी एफ डैश को डिफ्रेंशिएट करना है तो एफ डबल डैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस माइनस वाली टर्म को भी ऐसा करो, इधर ही ले आओ, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म ए स्क्वायर वाली टर्म बच जाएगी, तो डी एफ स्क्वायर प्लस टू न्यू डी एफ डैश इज इक्वल टू बच जाएगा ये ए स्क्वायर डी कैपिटल एफ। अब ऐसा करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब तो इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप लोगों के पास है, इंटीग्रेट कर दोगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन हट जाता है। आप लोगों को पता है 12th क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन। स्मॉल जो f है, कैपिटल F है, ये सब y के तो फंक्शन है, तो y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस टू न्यू इधर बच जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, डी हट के सिर्फ आ जाएगा कैपिटल F। इंटीग्रेट करा है तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, जिसे मैं कह रही हूँ कैपिटल ए। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया तो इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश ठीक है, और कैपिटल एफ, इनके लिए कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा है ना, तो y वाली बाउंड्री कंडीशन हमारे पास नहीं थी क्या, कि y बराबर जब जीरो होगा तो स्मॉल f ज़ीरो होगा, कैपिटल F ज़ीरो होगा, ये कंडीशन नहीं थी क्या हमारे पास, बिल्कुल थी, और f डैश जीरो होगा, थी कि नहीं ये कंडीशन, थी कंडीशन हमारे पास। तो बस इसके अगर यूज़ करें, f ज़ीरो है, कैपिटल F ज़ीरो है, f डैश ज़ीरो है, f ज़ीरो है, f डैश ज़ीरो है, कैपिटल F ज़ीरो है, तो a इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो। तो ये एफ स्क्वायर प्लस टू न्यू एफ डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर एफ। ठीक है, एफ की हमारे पास वैल्यू है, रख देते हैं फाइव के फॉर्मेट में, फाइव में छोड़ रहे हो ना आप लोग लास्ट में, तो एफ की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट में ए न्यू फाइव, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, प्लस टू न्यू एफ डैश की वैल्यू भी थी बिल्कुल ए फाइव डैश, अभी तो हमने निकाली है ये वैल्यूज, ये रही आप लोगों के सामने। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए कैपिटल एफ एज इट इज़। कैपिटल एफ की तो वैल्यू निकालनी है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए न्यू फाइव स्क्वायर प्लस टू न्यू ए फाइव डैश। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आप लोग फटाफट नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, काफ़ी बार पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से बताइए कैपिटल एफ की वैल्यू क्या आ गई, ए कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ सिर्फ एक ए बचेगा जो कि अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, शायद न्यू कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, तो न्यू ले लिया मैंने कॉमन, क्या बच जाएगा, फाइव स्क्वायर प्लस टू फाइव डैश, ये आप लोगों के पास आ जाती है कैपिटल एफ की वैल्यू। अब कोई भी अननोन नहीं है, फाइव की वैल्यू, फाइव डैश की वैल्यू रखकर एफ निकल जाएगा। ठीक है, फाइव की वैल्यू आप लोगों ने पता ही है, फाइव डैश की पता ही चल जाएगा, प्रैक्टिकली पता लगेगा, अभी कुछ नहीं पता, प्रैक्टिकल करने के बाद ये सब चीज़ पता लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है कैपिटल एफ, और देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अगर इक्वेशन नंबर ये शायद 9th है ना, तो अगर इक्वेशन नंबर 9th को हम इक्वेशन नंबर 5th में यूज़ कर ले, 5th क्या थी, 5th इक्वेशन ये रही, अगर कैपिटल एफ आ जाता है, अभी हमने वैल्यू निकाल ही रही, तो अगर उसे हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, तो यहाँ से आ जाएगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी। ठीक है, सब चीज़ प्रैक्टिकली है ये। अब इसके बाद यदि स्टूडेंट्स हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि हर डेरिवेशन में बनाते आए हुए हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो में अगर हम बनाते हैं तो वो ग्राफ बनता है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस किस के बीच, फाइव डैश और नीटा के बीच। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप लोगों ने नीटा लिया है, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पे आप लोगों ने लिया है फाइव डैश। ठीक है, फाइव डैश इज इक्वल टू क्या लिया है, स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नीटा लिया है जो कि किसके इक्वल है, वाई अंडर रूट में ए अपॉन न्यू के। तो आप लोग यहाँ पर ग्राफ को देखिए ढंग से, अगर केयरफुली स्टूडेंट्स आप लोग देखते हैं ग्राफ को, तो आप लोग देखने की कोशिश करो, नीटा बराबर जब जीरो है, जब नीटा बराबर जीरो है तो वहाँ से जो डायमेंशनलेस वेलोसिटी है वो आप लोगों के इंक्रीज होना शुरू कर देती है लीनियरली। ठीक है, और कहाँ तक जा रही है, और
टेंड्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी 1 तक जा रही है, आप लोग ग्राफ में देखिए, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी 1 तक जा रही है, वो समझ आ रहा है ना। और स्टूडेंट्स यदि हम नोटिस करें थोड़ा सा, तो नीटा बराबर जब आप लोगों के पास, जब नीटा बराबर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 2.4 है, तभी देखने की कोशिश करिए 99% मैक्सिमम वेलोसिटी वहीं हो जाती है। 99% आप लोग देखने की कोशिश करिए, ग्राफ में मैक्सिमम वेलोसिटी वहीं मिल जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये चीज़ें अच्छे से देखी जाती हैं, अपन तो सिर्फ थियोरिकल पढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने टेबल आ रही है नीटा की वैल्यूज़ और सभी की वैल्यूज़ के बीच, उस तरह से वैल्यूज़ रखी हैं, प्रैक्टिकली ग्राफ बनाया गया है, तो इस तरह से आप लोगों को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। समझ आया। यूनिट 3 स्टूडेंट्स थोड़ा सा इजी है यूनिट 4 की तुलना में। प्लीज़ मैं तो ये सजेस्ट करूँगी यूनिट 3 पढ़ लीजिए। डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ हो जाएंगी। ये तो बाउंड्री कंडीशन हम लोग निकाल रहे हैं, कभी कैपिटल एफ, कभी स्मॉल एफ, कभी फाई के ऊपर, ये तो बहुत इजी है, इनमें तो कुछ है ही नहीं, इतनी इजीली मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे होमान फ्लो। होमान फ्लो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में बताइए ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच।